चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम मोदी अलीगढ़ के चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर कसा तंज, बोले दोनों शहजादों की फैक्ट्री में ऐसा ताला लगा आज तक इनको इसकी चाबी नहीं मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पलटवार, कहा इतिहास माफ नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के फैसले को सीएम ममता बनर्जी ने बताया अवैध, अपर कोर्ट में देगी चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार, कहा युवाओं को नौकरी और प्रशिक्षण क्या मुस्लिम लीग का है कार्यक्रम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिर लगी झटका, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श की नहीं मिली इजाजत। उद्धव ठाकरे की बढ़ने वाली है मुश्किलें, शिवसेना की थीम सॉन्ग में भवानी शब्द हटाने के लिए चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस। एनआरसी और सीएए से 20 करोड़ मुस्लिमों को खतरा, भारतीय संविधान का हो सकता है उल्लंघन, यूएस संसद में पेश की गई रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए झारखंड के उलगुलान न्याय रैली मंच पर खाली रही कुर्सियां, दोनों की पत्नियां रही मौजूद। रायपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका हुआ विश्वास। लोकसभा चुनाव को लेकर अजमेर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गरजे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, बोले कांग्रेस संगठन में आपसी है विस्फोट। पश्चिम बंगाल में एक साथ गई 25,000 टीचर की नौकरी, कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस ने स्कूल में नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया रद्द करने का सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, विकलांग बच्चों की माताओं को चाइल्ड केयर छुट्टी देने से इनकार करना संवैधानिक कर्तव्य का है उल्लंघन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा कि महंगाई नहीं परिवर्तन चुनिए, कांग्रेस को वोट दें। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर की तारीफ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 26 अप्रैल के बाद अमेठी का दौरा करने और निर्वाचन क्षेत्र में कई मंदिरों का दौरा करते समय जाति विभाजन का फायदा उठाने की योजना बनाने का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर साधा निशाना, कहा कि पीएम या तो बगैर सोचे समझे बोलते हैं या वो जानबूझकर देश में नफरत फैलाते हैं। हांगकांग ने भारतीय एमडीएच मसालों की बिक्री पर लगाई रोक, उत्पादों में कीटनाशक मिलने का किया दावा। एचडीएफसी बैंक का शुद्ध मुनाफा 34% तक बढ़ा, ब्याज से होने वाली आमदनी में 24.5% तक का हुआ इजाफा। कुवैत में पहली बार शुरू हुआ हिंदी में रेडियो का प्रसारण, भारतीय दूतावास ने की कुवैती संचार मंत्रालय की तारीफ। वेंकैया नायडू समेत कई गणमान्य जन पद्म पुरस्कारों से नवाजे गए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। लोकसभा चुनाव 2024 पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी, गर्मी की वजह से बीजेडी उम्मीदवार हुए बीमार। न प्रचार कर पाएंगे न वोट डाल पाएंगे, बड़ी मुसीबत में फंस गए केजरीवाल। लोकसभा चुनाव 2024 पर सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई दिग्गज नेता नहीं डाल पाएंगे वोट। कर्नाटका में धर्मांतरण के आरोप में दंपति हुआ गिरफ्तार, महिला ने की दावा, बोली कुमकुम हटाकर बुर्का पहनने के लिए करते थे मजबूर। पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के घर कार्यालयों के पास टोल लेने के आरोपी हुआ गिरफ्तार, मुंबई से गया पकड़ा। गर्मी का कहर हुआ शुरू, अगले 5 दिनों तक पूर्वी भारत पर रहेगा भीषण गर्मी का प्रकोप, मौसम विभाग ने कहा लू से बढ़ेगी परेशानी। लोकसभा चुनाव को लेकर डिंपल यादव का भाजपा पर तंज, बोली केवल धर्म के नाम पर वोट चाहती भाजपा, युवा किसान मजदूर सभी हैं परेशान। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई पूर्व मंत्री हरक सिंह की बहू अनुकीर्ति गुसाई कुछ दिन पहले ही छोड़ी थी कांग्रेस पार्टी। सचिन पायलट की टिप्पणी पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले सबने देखा राजस्थान से कांग्रेस पार्टी का सफाया।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, बोले कांग्रेस ने किया देश के लोकतंत्र और सुरक्षा को मजबूत। पंजाब के पटियाला में अपनों के विरोध से मुश्किल में फंसी कांग्रेस पार्टी, वर्करों ने डॉक्टर गांधी के खिलाफ लगाए नारे। राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम मोदी का बयान, बोले अब हर घर बनेगा सूर्य घर, बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव के परिवार पर साधा निशाना, बोले लालू यादव की बेटी ने सुंदरकांड की पंक्तियों को बदलकर क्या से क्या कर दिया। छत्तीसगढ़ में पीएम नरेंद्र मोदी पर गरजी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, बोली बीजेपी राज्य में चल रही नाटक नौटंकी की राजनीति। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की बिगड़ी तबीयत, रांची में इंडी गठबंधन की रैली में नहीं हो पाए शामिल। भोपाल में आईएएस अफसर पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह को चुनाव में लाभ पहुंचाने का आरोप, कांग्रेस ने आयोग से की शिकायत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोली चुटकी बजाकर रोक देते हैं युद्ध तो महंगाई कम क्यों नहीं करते। पंजाब के अंबाला में किसान आंदोलन को लेकर रेलवे ट्रैक पर डटे रहे किसान, प्रभावित रही 161 ट्रेनें, रेलवे ने दिया 12 लाख रुपए का रिफंड। यूपी के लखनऊ में बनी एयरपोर्ट जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जैसी दिख रही भव्यता 3900 करोड़ की लागत से हुआ है तैयार। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने छत्तीसगढ़ में तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव, झारखंड में किए जनसभाएं, मायावती की अमरोहा में हुई रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले शोभा यात्राओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है गैर भाजपाई सरकारें, तुष्टीकरण है दंगों की वजह। पश्चिमी यूपी में 2 डिग्री गिरा दिन का तापमान, शामली में बिजली का तार गिरने से 25 बीघा फसल जलकर हुआ नुकसान। बीजेपी प्रत्याशी की मौत पर अभद्र टिप्पणी करने वाला सपा समर्थक हुआ गिरफ्तार, लिखा था शेरनी ने किया भेड़िए का शिकार। यूपी के मेरठ में बोर्ड परीक्षा की रिजल्ट आने से उम्मीद से ज्यादा अंक मिले तो यकीन नहीं कर पाया छात्र, हुआ बेहोश, पहुंच गया अस्पताल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, बोले पहले ही चरण में बीजेपी की फिल्म हुई फ्लॉप, हम आए तो खत्म करेंगे अग्निवीर योजना। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव 2024 पर सहारनपुर में मुस्लिम और मिश्रित आबादी के बूथों पर हुआ अधिकतम मतदान। यूपी के बागपत में जयंत चौधरी ने किया रोड शो, कहा मजबूती से चुनाव लड़ रहा एनडीए सभी 8 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। चीन का दावा, बोले बुनियादी ढांचे के बढ़ते वजन से लाखों इमारतों पर खतरा, जमीन में धंस रहे बड़े शहर। राजनीतिक दलों के मुफ्त उपहारों पर लाना चाहिए श्वेत पत्र, पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बा राव ने केंद्र को दी सलाह। बच्चों का सामान बनाने वाली जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पर लगा करोड़ों का जुर्माना, कैंसर होने से जुड़ा है मामला।